So hello everyone, this is Cadet Garvit Birman from Tolani Maritime Institute, currently sponsored by Synergy Group and आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही सर सिनर्जी का एग्ज़ाम कैसा होता है, सिनर्जी का करंट वेटिंग क्या है, सिनर्जी की स्टाइपेंड क्या है, सिनर्जी कैसी का मैनेजमेंट है, ऑनरशिप है और बहुत सारी क्वेरीज थी आपके किस कॉलेज में बच्चे भेजती है। तो इस वीडियो में सारी की सारी क्वेरीज क्लियर होने वाली है, क्वेश्चन पैटर्न से लेके स्टाइपेंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेट मी टेल यू द क्राइटेरिया क्या है सिनर्जी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 60 PCM क्राइटेरिया है सिनर्जी का एंड 24 इज़ द एज क्राइटेरिया फॉर मेल्स एंड 26 इज़ फॉर फीमेल्स। तो 60 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल IMCET का जो है वही है, सेम ईजी सा क्राइटेरिया है। इसके बाद सिनर्जी की फॉर्म फीस क्या है? सिनर्जी की फॉर्म फीस है 1850 प्लस GST मिला के वो 2380 के आसपास बैठता है, मतलब 2380 रुपये के आसपास वो आपका बैठता है GST वगैरह मिला के, DNS का जो है। और इसका अलग से एक डेक कैडेट फॉर्म भी होता है। डेक कैडेट फॉर्म आपको नहीं भरना है। डेक कैडेट फॉर्म उनके लिए होता है जो BSc कर रहे हैं या फिर जो DNS ऑलरेडी किसी कॉलेज से कर चुके हैं लेकिन उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, सो उनके लिए वो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है दैट आपको DNS वाला भरना है, 2350 का फॉर्म होगा। अभी भी फॉर्म्स ओपन है, यू गाइस कैन फिल। डेट ऑलरेडी आ चुकी है 27th, इसी मंथ की 27th, 27th ऑफ अप्रैल को उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। सो यू गाइस कैन फिल द फॉर्म टू अपीयर फॉर सिनर्जी रिटन एग्जामिनेशन। फिर सिनर्जी का मैं बताता हूँ। इसके बाद सिनर्जी किस किस कॉलेजेस में बच्चे भेजती है। सिनर्जी के अंडर है 6 कॉलेजेस जिसमें वो बच्चे भेजती है। लास्ट ईयर उन्होंने 6 कॉलेजेस में भेजे बच्चे। पहला है टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, दूसरा है HIMT, तीसरा है TS रहमान, चौथा है IMU चेन्नई, पाँचवा है TS चाणक्य या फिर जैसे IMU नावी मुंबई भी बोलते हैं, और छठा है आपका एमिट। तो ये 6 सिनर्जी अपने बच्चे भेजती है DNS करने के लिए। तो अब मैं बताता हूँ बच्चे कितने लेने वाली है इस बैच में। इस बैच का मैं बता देता हूँ पहले, कोई क्लियर उन्होंने अपना फिगर नहीं बताया कि वो कितने बच्चे लेने वाली है, लेकिन लास्ट अगस्त बैच में उन्होंने लिए थे 220 अप्रॉक्स बच्चे उन्होंने लिए थे, 200 से 220 के बीच में उन्होंने बच्चे लिए थे। इस काफ़ी बल्क में बच्चे लिए थे। इस बार का आई कांट से एनीथिंग वो कितने बच्चे लेंगे, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि सिनर्जी का जो इंटरव्यू है वो कितने दिनों बाद शेड्यूल होता है। जो सिनर्जी का इंटरव्यू है वो अप्रॉक्स 20 to 25 डेज़ के बाद शेड्यूल होगा एंड काफ़ी ज़्यादा वो इंटरव्यू होता है, ईजी इंटरव्यू है से। जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए मैंने अपीयर किया था उनमें मीडियोकर टू ईजी लेवल रहा था सिनर्जी का, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया था, ठीक है। इसके अलावा सिनर्जी के लास्ट ईयर का जो कट ऑफ परसेंटाइल था वो था 58 परसेंटाइल के अप्रॉक्स आया था। 100 में से 58 परसेंटाइल के ऊपर जो थे उन सबको इंटरव्यू के लिए मैसेज, मेल, कॉल जो भी आना था वो आया था, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ आगे चलते हैं। अब सिनर्जी के लिए प्रिपेयर कहाँ से करना है। सिनर्जी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिनर्जी का क्वेश्चन पैटर्न क्या है वो जानना पड़ेगा। उसके लिए सिनर्जी में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन जो पार्ट ए सेट ए होता है उसमें 100 क्वेश्चन होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है। मोस्टली 11th होता है, मोस्टली 12th होता है। 11th का थोड़ा बहुत पोर्शन होता है, ज़्यादा पोर्शन नहीं होता। 12th होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सेट बी है, पोर्शन बी है, उसमें आएगा एबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, नॉन टेक्निकल मैथ, सब कुछ आएगा उसमें। ये सारा सेट बी में होता है और ये मेजर स्कोरिंग पोर्शन है। आपको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करना है और उसमें ये होता है। और मोस्टली आप NCERT से प्रिपेयर कर सकते हो PCM, एंड इसके लिए एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी, और इस पोर्शन के लिए आप एयरफोर्स XY रेफ़र कर सकते हो। एयरफोर्स XY अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो या फिर आपको वो काफ़ी इजी लग रहा है तो फिर आप indiabix.com नाम की एक वेबसाइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। indiabix से आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये इस रीजनिंग एंड ऑल पोर्शन के लिए, तो आप उसके लिए वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया अब। और बाकी आपको और अगर अपनी बूस्ट करनी है प्रिपरेशन, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, सिनर्जी के साथ और कंपनीज़ का भी, सिनर्जी का भी, रिटर्न के मॉक देने, क्योंकि रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है सिनर्जी का, डिफ़िकल्ट माना जाता है। तो अगर उसके आपको मॉक इंटरव्यूज़ या मॉक रिटर्न टेस्ट देने हैं तो आप पैसिफिक मरीन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको देंगे। वहाँ पे सिनर्जी स्पॉन्सर्ड कैडेट्स है, मैं खुद पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इन माई पॉइंट हो चुका है। अब लोग पूछेंगे वेटिंग पीरियड क्या है। इस टाइम का तो अभी हम पास आउट नहीं हुए हैं तो वेटिंग पीरियड का कुछ नहीं बता सकते, लेकिन लास्ट ईयर का जो 2023 में पास आउट हुए थे कैडेट्स, उनका वेटिंग पीरियड 20 दिन हुए थे। DNS खत्म हुए एंड द कैडेट्स स्टार्ट ज्वाइनिंग द शिप। 20 डेज में शिप ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी
सो वो जो थे वो 20 डेज से चढ़ने स्टार्ट हो गए थे कैरेट्स, और वो 4 to 5 मंथ तक वो कैरेट चढ़े थे, जब उनके मतलब जब तक सब नहीं चढ़ गए तो 4 to 5 लास्ट वेटिंग पीरियड है, इन स्टार्ट हो जाता है विद इन 20 to 30 डेज, ठीक है। तो ये था लास्ट अगस्त बैच का सिनेरियो जो मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। सिनर्जी की स्टाइपेंड क्या है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, वीडियो के एंड तक आपको ये वीडियो देखनी पड़ी सिनर्जी का। तो सिनर्जी की स्टाइपेंड है $550 इन फर्स्ट शिप। आपको कोई भी बल्क मिले या टैंकर मिले या कंटेनर मिले, $550 ऑन द वेरी फर्स्ट शिप एंड $650 ऑन सेकेंड शिप। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन जो एस्टिमेटेड स्टाइपेंड होती है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इसी के आसपास रिवॉल्व करती है, ठीक है। सो ये था। अब बच्चे पूछेंगे सर IMU CET रैंक मैटर करती है सिनर्जी में? अगर आपका इंटरव्यू IMU CET के बाद शेड्यूल हो रहा है तो ऑब्वियसली IMU CET रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और अगर उससे पहले हो रहा है तो इतना नहीं करेगा, लेकिन स्टिल आपको IMU CET में एक अच्छी रैंक, अगर सिनर्जी के अलावा भी किसी कंपनी में जा रहे हो तो एक अच्छी रैंक चाहिए होती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छी रैंक क्या होती है, अंडर 5K मैं बोलूँगा, 5000 के अंडर एक काफ़ी अच्छी रैंक होती है। एंड उसमें कोई भी कंपनी आपको लेने से ऐसे थोड़ी हिचकिचाएगी नहीं या बहाने नहीं बनाएगी, आपको ईजिली ले लेगी। तो 5000 से अंडर रैंक लाने की ट्राई करना। तो ये है IMU CET रैंक जो कि चाहिए होती है सिनर्जी में, ठीक है। तो अब सिनर्जी का ये भी बात हो गई है। और इसके अलावा सिनर्जी के लिए जो भी डाउट्स है आपको वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। पैसिफिक मरीन एकेडमी आपको पूरा हेल्प करेगी। आपको अगर पैसिफिक मरीन एकेडमी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ज्वाइन करना है, सो यू कैन ज्वाइन पैसिफिक मरीन एकेडमी। यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और प्रिपरेशन के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। सो यू गाइस कैन प्रिपेयर विद अस। So this was all about Synergy in this video. If you like the video, then don't forget to share, subscribe and like the video.